I gave you my heart. वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवरी नॉलेज एंड आज की अपनी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट 1 द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज का जो अपना लेक्चर है वो होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम पे। तो चलो देखते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर अपन किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उस इंडिविजुअल में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, अपन जैसे कि सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी उस इंडिविजुअल में सेल्स प्रेजेंट होगी, उस ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होगी जो कि ना तो वो साथ में कंबाइन है, ना तो साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है, ना ही वो साथ में कोई फंक्शन कर रही है, ना ही वो मिलकर कोई सिस्टम फॉर्म कर रही है। तो क्या कहेंगे हम उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें कि एक तो ये मल्टी सेलुलर है, दूसरी बात नो कोऑर्डिनेशन, ना ही इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, सब अलग अलग है। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देखते हैं। अपन इसका एग्जांपल अपन ले लेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो अपना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या हो गया, स्पॉन्जेस। अब अपन देखते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जितनी भी जो सेल्स है उस ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग है, अब क्या हो रही है, वो मिलके टिश्यू फॉर्म कर रही है, एक मिलके एक कोऑर्डिनेट हो रही है, साथ मिलके एक फंक्शन कर रही है। तो वो मिलके एक टिश्यू फॉर्म कर रही है, तो हम क्या कहेंगे इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या हो गया पॉइंट्स हमारा, एक तो मल्टी सेलुलर है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है इनका, और इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरा। ठीक है, अब हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि टीनोफोरा और ये जितने भी फाइल है उनके बारे में। अब हम देखते हैं ऑर्गन लेवल क्या होता है। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, जितने भी टिश्यूज हैं वो सब मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला तो इसमें क्या आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन है इनमें। ठीक है, कि वो मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलके वो क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ ऑर्गन लेवल ऑफ। ठीक है, ऑर्गन लेवल हो गया इनका। अब अपन देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थस। ओके, अब अपन देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स होंगे अब वो सब मिलके जब साथ मिलके वो कोऑर्डिनेट करके जब कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जब कोई एक क्या कहते हैं वो सिस्टम बनाएंगे। वो जैसे कि अपन ने ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने देखा कि जितने भी ऑर्गन्स जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर हो गया अपना, और स्टमक हो गया, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको सिस्टम कहेंगे, अपन उसे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखेंगे कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसमें अब अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हर जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म होंगे उनका अलग अलग क्या कहते हैं, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अलग अलग उनका क्या होगा, इसमें सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा जिससे वो की है ना रेस्पिरेट करेंगे। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं, अपन जैसे अर्थवॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म कैसे रेस्पिरेट करता है, अर्थवॉर्म में जो होता है उसका अर्थवॉर्म का जो स्किन का सरफेस होता है उसमें थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसकी मदद से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ये तो बात हो गई अपनी अर्थवॉर्म की। अब अपन बात करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन होगा कि वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, वो अपनी स्किन पे जो थिक क्यूटिकल है जो सरफेस पे, उसकी मदद से रेस्पिरेशन कर रहा है। अब अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन देखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होती है वो ढंग से डेवलप नहीं होती है, इस वजह से तो उनमें ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होती है, तो इंस्टेड ऑफ इट उसमें क्या होता है, साइनस विनोसस उसमें प्रेजेंट होता है। अब अपन देखेंगे
कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसमें अपन ना क्या कहते हैं, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होती है। तो जैसे ही ब्लड होता है वो क्या कहते हैं, जो वेसल्स होती है उनसे गुजर के जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है उसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन कॉकरोच का। कॉकरोच में क्या होता है, जब कॉकरोच जो है उसमें से जो जब उसका ब्लड जो है जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा, वो उसमें कहते हैं ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लड वेसल्स ना होने के कारण उसका जो क्या कहते हैं, जो उसका ब्लड होगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, बात करेगा सेल। और क्लोज में क्या होगा, जितने भी अपने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप्ड है, इस वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो ब्लड वेसल्स की मदद से जाएगी सब में। तो अपन ने अब एग्जांपल देख लिया कि है ना कॉकरोच का, और अपन का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, मैमल्स। अब अपन देखते हैं कि इसमें दो तरह के सर्कुलेटरी होते हैं, तो सिंगल सर्कुलेटरी और एक डबल सर्कुलेटरी। अब अपन देखते हैं सिंगल सर्कुलेटरी क्या होता है। सिंगल सर्कुलेटरी में अपन देखते हैं कि जब जो ब्लड है वो हार्ट से एक बार ही होके जाएगा तो वो हो जाएगा सिंगल सर्कुलेटरी। जैसे कि इसमें फिश का एग्जांपल लेते हैं, फिश जो होगी उसमें क्या होगा, एक बार ब्लड जो है वो गया हार्ट में, हार्ट से फिर वो गिल्स में जाएगा, और गिल्स जो होती है फिशेज में, वहां पे जाके उनका जितना भी ऑक्सीजन का प्रोसेस है वो वहां पे होता है, उसके बाद में वो बॉडी में जाएगी और फिर एक ही बार जा रही है वो हार्ट में, तो इसलिए इसको अपन कहेंगे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अपन ले लेते हैं अपना एग्जांपल फोर्थ चैम्बर हार्ट का, ठीक है। फोर्थ चैम्बर हार्ट में जैसे अपनी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या करेगा, सबसे पहले वो राइट एंट्रियम में जाएगा, राइट एंट्रियम के बाद जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद क्या करेगा, वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वो जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में क्या प्रेजेंट होती है, लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होती है। अब वो क्या करेगी, जो एल्वियोली होगी वो डिफ्यूजन करवाती है, वो जो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। तो जैसे ही जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से जब वो जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में जाके क्या करेगा, वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एल्वियोली है वो उसको डिफ्यूजन करा के उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगी। अब वहां से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपनी लेफ्ट आर्टरी में, उसके बाद में वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये हो गया अपना डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब अपन देख, तो ये अब ये काय में होता है, बर्ड्स और मैमल्स में होता है फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट। अब अपन एक बार देखते हैं कि अपन ने ये देख लिया फिशेस का हो गया, बर्ड्स और मैमल्स का देख लिया अपन ने कि डबल सर्कुलेटरी हो गया। अब अपन ये अब क्या होता है, रेप्टाइल्स की बात करते हैं। अब रेप्टाइल्स में क्या होगा कि उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अब अपन देखेंगे कि एक है ना एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल्स में, जो है क्रोकोडाइल एम्फीबियंस में, है ना, जो है क्रोकोडाइल जो होता है वो एक एक्सेप्शन है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको हायर में भी माना जाता है, ठीक है, हायर लेवल में भी। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं सेल एग्रीगेट। तो सेल एग्रीगेट मतलब होता है जो सेल्स होगी वो, है ना, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था कि जो होगी सेल्स वो अलग अलग होगी, वो एक साथ नहीं होगी। तो जैसे एग्जांपल हो गया स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में भी सेल अलग अलग होती है। तो इसमें जो कहते हैं अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ब्लाइंड ट्यूब की। ब्लाइंड ट्यूब भी एक, ब्लाइंड ट्यूब में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ऑर्गेनिज्म का एक साइड टर्मिनल होगा, मतलब ये होता है इसका कि एक ट्यूब दे रखी है, जैसे कि ये एक ट्यूब है। अब इसमें क्या होगा, एक साइड जो होगा इसका ये तो बंद है और एक साइड ओपन होगा। अब ये जो एक साइड ओपन है इसमें, यही एक साइड जो होगा इसका वो ही उसका माउथ होगा, वो ही उसका एनस होगा, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी ब्लाइंड ट्यूब की। तो ब्लाइंड ट्यूब में क्या होगा अपना, इसको ब्लाइंड ट्यूब बॉडी प्लेन कहते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें होगा कि सिंगल ओपनिंग, क्या है इसमें, सिंगल ओपनिंग है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। अब अपन आते हैं अपने ट्यूब विद इन ट्यूब पे। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होगा,
जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, जो मैमल्स में होता है, ठीक है, उनमें क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ एनस अलग अलग जगह पे होंगे, ठीक है, इनमें ढंग से जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो प्रॉपरली होगा। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई, और अब अपन बात करने वाले हैं अपने लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा आपकी, इसमें अपन बात करेंगे कि एनालिड्स की। एनालिड्स में क्या होगा, जो एनालिड्स में जो अर्थवर्म होता है उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया उनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से वो एक्सक्रीशन करते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, माल्फेजियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो कि उनके एक्सक्रीशन में उनकी हेल्प करती है। और जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, किडनी जो होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है, उस वजह से उनका एक्सक्रीशन जो है उससे होता है। तो आज अपन ने बात क्या की, आज अपन ने बात की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम की, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल पे और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और फिर अपन ने क्या पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम में अपन ने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे, वो आपको पता ही चल जाएगा। अब दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। Thank you.